सो फिर आते अरविंद श्रोडिंजर, खतरनाक मैथमेटिक्स की इन्होंने और हमें एक वेव इक्वेशन दे दी। वेव इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये जो साई है, ये है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन का, ओके, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का क्या मतलब हुआ, देखो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन वेव है, डी ब्रॉय ने बोला हाँ बोल सकते, मैंने बोल दिया। अब उस वेव के पीछे कोई तो एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा ना। जैसे हम नॉर्मल अगर वेव की बात करें जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, साइन वेव है ना, कोसाइन वेव, ट्राइंगुलर वेव, एटसेट्रा एटसेट्रा, अलग तरह की वेव्स होती हैं। तो साइन वेव का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ एक्स। कोसाइन वेव का क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, है ना। सो सिमिलरली हमारी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है। अब वेव का कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे वेव फंक्शन। अब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, उसको हम सिर्फ सिंबलाइज करके अगर लिखें तो लिख देते हैं साई, ग्रीक लेटर साई। अब ये जो साई है बेसिकली एक 3D वेव फंक्शन होता है, ओके। और ये 3D वेव फंक्शन में आपके कंपोनेंट्स, या तो आप इसको एक्स वाई जेड में तोड़ सकते हो, है ना, कार्टेशियन प्लेन में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इन तीनों डायरेक्शंस में वेव का क्या बिहेवियर है। या तो फिर आप इसको एंगुलर कोऑर्डिनेट्स में बदल सकते हो, आर, थीटा, फाई। तो किसी भी 3 डायमेंशनल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर एंगुलरली आर, थीटा, फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है ये मैथ्स में आपने कहीं पढ़ा होगा, पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे एक्स वाई जेड में क्या होता है, अगर आप वहां पे हो, है ना, मैं यहाँ हूँ, आप वहां हो, तो मुझे एक्स डायरेक्शन में इतना सा जाना है, वाई डायरेक्शन में इतना जाना है और जेड डायरेक्शन में इतना जाना है, तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। समझे बात को। अगर मैं आर, थीटा, फाई के हिसाब से बोलूं, मैं यहां पे हूं, मैं बोलूंगा कि भाई थीटा मेरा इतना है, मेरे को यहां से इतनी डायरेक्शन में थीटा करना है, फाई मेरा इतना है, और फिर मैं अगर 10 किलोमीटर चलता हूं तो मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। आप तक पहुंचने के 2 अलग तरीके हैं, एक में सिर्फ एक्स वाई जेड बोला अपन ने, एक में हमने 2 एंगल्स डिफाइन करके फिर बोला कि 10 किलोमीटर आगे चले जाओ। एनीवे, सो साई को हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम आर, थीटा, फाई में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी एप्लीकेशन अगेन क्वेश्चंस में आएगी। तो साई पे क्या है ना, हम कुछ ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। जैसे कि सिंपल सा आइडिया दूंगा अगर आपको, x हो गई हमारी पोजीशन, x हो गया हमारा पोजीशन, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x विल बी डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। मैंने यहां किया क्या है, मैंने एक पोजीशन फंक्शन जो भी था उस पे कुछ तो मैथमेटिकल चीज लगा दी। इस मैथमेटिकल चीज को बोलते हैं ऑपरेटर। जब भी फंक्शन पे ऑपरेटर लगता है, कोई वैल्यू सामने आती है जिसका कोई तो सिग्निफिकेंस होता है। यहां पे था वेलोसिटी। अगर मैं d² करता तो एक्सेलरेशन आ जाता। सिमिलरली एक ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ये कैसा होता है ये बाद की बात है, कॉलेज में पढ़ोगे आप। तो जब भी हम अपने वेव फंक्शन पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाते हैं तो ये हमारे को एनर्जी दे देता है। ये जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो हमारे को ये वेव फंक्शन की एनर्जी निकाल के दे देता है। ठीक है, इसी तरह हम अलग अलग ऑपरेटर लगा सकते हैं साई के ऊपर, हमें अलग अलग चीजें मिल जाती हैं, वो आप कॉलेज में पढ़ोगे। एनीवे, बहुत बढ़िया।